बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याएं, जो कि अध्याय 2 है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में बहुत कुछ अध्ययन किया है। इस प्रश्नावली में हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा संख्याओं का किस प्रकार से हम मसब ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, वो सीखना है। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्नावली 2.1, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हम बाद के वीडियोस में उसको ऐड करेंगे, बाद में वीडियो बनाया जाएगा। ये जो सरल प्रश्न है वो उनके वीडियो पहले बन रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी है, जो कमजोर विद्यार्थी है, वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये चौथा जो प्रश्न है इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसब ज्ञात करना है। तो जो संख्या है वो हमारी है 210 और 55। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, उसको किस प्रकार लिखा जाता है। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए यहाँ पर भाज्य को दर्शाता है, बी यहाँ भाजक को दर्शा रहा है, और क्यू जो है वो हमारा भागफल है, और जो आर जो है वो हमारा शेषफल है। इसमें यहाँ एक शर्त लिखी होती है, जहां पर जो आर का मान है, जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, और जो बी यानी कि भाजक से हमेशा छोटा। 0 आर जो है वो 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा तथा बी से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ ए क्या है, बी क्या है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। और यहाँ पर जो संख्या है, जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा भाज्य होता है, और जो छोटी संख्या होता है वो हमारा भाजक यानी कि बी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो ए है 210 और बी जो है वो हमारी है 55। तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मसब जो है वो ज्ञात करना विभिन्न चरणों में हम ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो लिखा गया है वाक्य, ये किस प्रकार से, तो उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए हम 6 में भाग लगा रहे हैं 3 का, तो कितने बार भाग लगेगा, 2 बार। 2 बार पूरा भाग गया, शेषफल क्या है, 0। इसी प्रकार अगर हम 7 में 3 का भाग लगाते हैं, तब भी जो भाग जाएगा वो 2 बार जाएगा, और शेषफल तब हमारा बचेगा 1। अगर हम 8 में भाग लगा रहे हैं 3 का, तब हमारा शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, जब 8 में हम 3 का भाग लगा रहे हैं तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 2। इसी प्रकार अगर हम 9 में 3 का भाग लगाएं तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 3 तिया 9, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। यहाँ पर देखिए आर का जो मान आया, रिमाइंडर शेषफल क्या आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 किसी भी स्थिति में नहीं आ रहा है, यानी आर जो है वो 0 आ सकता है, और बी से जो हमारा भाजक है उससे हमेशा छोटा आएगा। इस उदाहरण में हमारा जो भाजक वो 3 है, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 3 नहीं आएगा। अगर यहाँ हमारा भाजक 4 होता तो हमें आर बी के आर जो है क्या क्या मान आ सकता है, यहाँ पर 0 आ सकता है। अगर हमारा जो भाजक है 4 हो तो 0, 1, 2, 3। अगर भाजक 5 हो तो 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये जो आर का मान है वो दर्शाया गया। अब हम बढ़ते हैं विभिन्न चरणों में, किस प्रकार से हम जो है यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा मसब ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको लिखना है, ए हमारा जो है वो बड़ी संख्या यानी कि 210, और बी जो है हमारा है छोटी संख्या यानी भाजक, जिसका भाग लगाया जाए वो भाजक। कितनी बार भाग लगेगा, और यहाँ पर हमें लिखना है शेषफल। देखिए हमें 210 में 55 का लगाना है भाग, 210 में 55 का भाग लगाना है। कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 बार, देखो 4 बार 220 हो जाएगा, तो 3 बार हम भाग लगाएंगे। 3 को 5 से गुणा किया 15, और 3 को वापस 5 से गुणा किया 15, और 1 हासिल वाला, ये हो गया 16, तो 165। 210 में से 165 गए, क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ वापस 10 में से 6 गया 4, 45। तो ये हमारा जो है ये हमारा भागफल है 3, और जो शेषफल है
वो है 45। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चरण है कब तक लिखने हैं, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता। तो इस स्टेप में है, इस चरण में r का मान 0 अभी नहीं आया है। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो हमें एक छोड़ के एक संख्या लिखनी है, यानी शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, इसको छोड़ देना है और 55 से शुरुआत करनी है, फिर बराबर, फिर इस संख्या को छोड़ देना है और यहाँ पर लिखना है 45। इस प्रकार से यहाँ हमारा भागफल लिखा जाएगा और यहाँ जो है वो हमारा शेषफल लिखा जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस स्थिति में 55 हमारा भाज्य बन गया और 45 जो है वो हमारा भाजक, यानी 55 में हमें भाग लगाना है 45 का। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो हमारा जो शेषफल है वो क्या बच रहा है, शेषफल है 10। अब हमें यहाँ लिखना है भागफल तो 1 है और शेषफल है वो हमारा 10 है। क्या अभी हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, तो आगे और चरणों में हमको इसी प्रकार और लिखना है। r का मान 0 नहीं मिला है, जैसे ही हमें r का मान 0 मिलेगा HCF ज्ञात हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें यही करना है, इसको छोड़ना है। दूसरे अंक जो है यानी जो b है उसको हमें a के स्थान पर लिखना है, इस अंक को छोड़ना है हमें और वापस पुनः 10 को लिखना है। 10 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर हमारा भागफल आएगा और यहाँ पर क्या हमें शेषफल प्राप्त होगा। आइए इस प्रकार से देखते हैं, किसका भाग लगाना है हमें, 45 में 10 का भाग लगाना है। तो 10 का भाग लगाना है 45 में, कितने बार भाग जाएगा ये, 4 बार, 10 चौक 40। तो यहाँ पर जो है क्या शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 5। तो भागफल क्या है 4 और शेषफल जो है वो हमारा है 5। इस प्रकार से यहाँ लिखना है। अभी देखो r का मान क्या हमें 0 प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है, तो हमें बढ़ना है अब अगले चरण की तरफ। इसमें भी यही तरीका है, पहली संख्या को छोड़ो, दूसरी संख्या है वो हमारा जो b थी वो अब बन गया है a। तो 10 बराबर 4 को छोड़ना है और 5 को हमें शेषफल को लेना है। यहाँ पर भी यही तरीका है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 10 में लगाना है 5 का भाग। तो इस 10 को हम यहाँ लिखेंगे, 5 का भाग लगाना है, कितने बार भाग जाएगा, 2 बार, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो शेषफल यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, 0। तो भागफल हमारा 2 है, भागफल इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे और शेषफल जो है वो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब हमें r का मान क्या प्राप्त हुआ, 0 हुआ, यानी कि अब हमें आगे इसको हल नहीं करना है। अब ये समस्या ये है, हल आगे नहीं करना है, लेकिन HCF जो है वो क्या है, तो HCF जो अंतिम चरण में जहाँ r का मान 0 आ रहा है, जहाँ शेषफल 0 आ रहा है, जो हमारा b का मान होता है, जो b का मान है b बराबर 5 जो है वो हमारा है HCF। और यहाँ पर भी देखिए b यानी कि जो भाजक है वही हमारा शेषफल है। ये दोनों के दोनों विधियां सही है, किसी प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना सर्वप्रथम कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो बड़ी संख्या है उसको a लेना और जो छोटी संख्या है उसको b लेना। इस प्रकार से हम भाग लगा देंगे, भागफल और शेषफल। अगले चरण में जो b था वो a की जगह आ जाएगा और b की जगह जो है वो हमारा क्या आएगा, शेषफल आएगा। इस प्रकार से इसको हल करके जहाँ r का मान 0 नहीं आ रहा है, आगे से आगे बढ़ते जाना, जहाँ हमें 0 प्राप्त हो गया वही हमारा उत्तर होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणज जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब हम बढ़ते हैं जो चौथे का दूसरा भाग है उसकी तरफ। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, जरूरी नहीं ये दोनों विधियां सही है, ये जो विधि है इसी का जो सरलतम रूप है, तो हम इस विधि से भी हल कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारा जो सूत्र है, विभाजन विधि है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस प्रकार से एक बार लिख देते हैं और फिर हम लगाते हैं इस प्रकार से
भाग। जो बड़ी संख्या है वो हमारी क्या है, बड़ी संख्या वो हमारी भाज्य, और जो छोटी संख्या है वो भाजक। तो यहाँ पर हम भाग लगा रहे हैं, सीधा इस विधि से चल रहे हैं। 420 में हमें भाग लगाना है 130 का। कितने बार भाग लगेगा, हमें 13 का पारा ध्यान रखना है, 0 से कोई लेना देना नहीं। तो 13 तिया 39, तो यहाँ पर 3 बार भाग लगाएंगे। 39, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये भी 0 आ गया, और यहाँ पे घटा दो। 420 में से 390 गए, क्या प्राप्त हुए 30। अब हमें क्या करना है, 130 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा भाज्य, और 30 जो है वो भाजक। जिसका भाग लगाना वो भाजक, और जिसमें भाग लगाना वो होता है भाज्य। तो 130 हमारा भाज्य बन गया। अब इसमें भी लगाना है हमें भाग। कितनी बार भाग लगेगा, 0 को भूल जाइए, 3 चौक 12, तो 4 बार भाग लगा रहे हैं। 12 में प्राप्त हो रहा, पीछे लगा देना 0, तो क्या मिला 10 मिला। अब आगे भी देखो, ये जो 30 हमारा, तो 30 को यहाँ लिख देंगे, जो भाजक था 30 वो आ जाएगा भाज्य के स्थान पर, इस प्रकार से। और कितने बार भाग लग रहा है, 3 बार, तो 3 बार जो है पूरा का पूरा भाग जा रहा है, और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है तो आगे हमें चरणों में और विभाजित नहीं करना है। 0 प्राप्त हो गया, अगर 0 प्राप्त हो गया तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ जो हमारा अंतिम जो भाजक है वही हमारा शेषफल है। तो जो शेष अंतिम भाजक जो है वही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ या मसक जो है, एचसीएफ हमारा है 10, यही है हमारा उत्तर। अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे खंड की तरफ। यहाँ पर जो ए है वो हमारा ए 243 बड़ी संख्या, और बी जो है वो हमारा है 75। ये संख्या है ए और यह है हमारी बी। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसमें भाग लगाया था और बी जिसका भाग लगाया था। यहाँ देखिए 243 में हमें भाग लगाना है संख्या 75 का। तो 75 का भाग लगा रहे हैं, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 और 75 तिया 225। तो 3 बार भाग लगाएंगे तो आ रहा है 225। यहाँ देखिए 13 में से गए 5 यानी 8 बचे, और यहाँ पर 3 में से गया 2 यानी क्या बचा, 1 बचा, 18 शेषफल। अब हमें क्या करना है, 75 को भाज्य के स्थान पर लिखना है 75। अब 18 का पारा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितने बार लग रहा है, 4 बार। तो 18 चौक 36 और 36 का दुगुना 18 चौक 72, तो 4 बार लग रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 18 चौक 72, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा, 3। अब हमारा जो भाज्य है वो हो जाएगा 18। कितने बार भाग लग रहा है, आप देखिए 18 में भाग लगाना है हमें 3 का, तो 3 छंग 18, 6 बार भाग लग रहा है और पूरा का पूरा भाग लग रहा है। तो एचसीएफ जो है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो है मसब जो है वो हमारा है 3। जो अंतिम भाजक है वही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमें 3 प्राप्त हुआ है। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि गणित के विद्यार्थी हमेशा जो आपकी रफ नोटबुक है, अभ्यास पुस्तिका है, उसको लेकर बैठे, साथ में पेन है, कलम है, उसे उतारते रहे। प्रश्न संख्या चौथे का चौथा खंड, जो संख्या है 135 और 225। सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको हम मानेंगे ए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 225। तो 225 हमारा ए, और ए का मतलब है भाज्य, और जो छोटी संख्या है वो हमारा भाजक यानी बी। इस संख्या में भाग लगाना है, बड़ी संख्या में भाग लगाना है छोटी का, तो 135 का भाग लगाना है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, 135 का भाग लगाना है 225 में। कितने बार भाग जा रहा है, देखिए 135 दूनी 270, तो 270 जो है वो संख्या से बड़ा अंक है, तो हम 1 बार भाग लगाएंगे इस प्रकार से 1 3
5। यहाँ देखिए 5 में से गया 5 यानी 0 0। और यहाँ जो है यहाँ से एक अंक लिया तो 12, 12 में से गया 3, तो क्या हमें प्राप्त हो रहा 90। अब देखिए हम 135 को इस प्रकार से यहाँ उतारेंगे और यहाँ पर भी एक बार ही भाग लगेगा, 2 बार आ जाता है, 9 दूनी 18 यानी 180। तो एक बार हम भाग लगाएंगे 90 और यहाँ घटाने पर 5 में से 0 गया 5 और 13 में से गया 9 यानी 4 43। अब देखिए हमें क्या करना है, जो भाजक है वो भाज्य के स्थान पर लिखा जाएगा। तो 90 को इस प्रकार यहाँ लिखना है। और अब कितनी बार भाग जा रहा है, 45 दूनी 90, तो 2 बार में पूरा भाग जा रहा है। शेषफल हमारा बच रहा है 0। यहाँ देखिए शेषफल 0 बच रहा है, तो हमें आगे हल नहीं करना है। हमारा जो HCF होगा, जो मशक होगा, वो अंतिम भाजक होगा। अंतिम भाजक क्या है 45, तो HCF जो है वो हमारा है 45। अब देखिए अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। 5वां जो संख्या इस प्रकार है 196 38,220। अब जो बड़ी संख्या है उसको लेना हमें 1 यानी भाज्य, और जो छोटी संख्या है वो हमारा भाजक यानी इसका लगाना हमें भाग। अब देखिए 38,220 को हम लिख देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो हमारी संख्या है भाजक के रूप में वो 196। यहाँ देखिए अंक जो बहुत बड़ा है, तो हम क्या करें, पहले 3 अंक ले लेते हैं। तो 196 दूनी कितना होगा, यहाँ पर देखिए 200 में कितना कम बढ़ रहा है, 200 में 4 कम बढ़ रहा है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 400 में कितना कम पड़ेगा 8 यानी 392। तो 392 382 से बड़ा हो गया, तो हमें सिर्फ एक बार लगाना है भाग। तो एक बार हम जो भाग लगाएंगे इस प्रकार से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 12 में से गया 6 यानी 6, और ये अंक जो हो गया वो अब क्या बन चुका है, वो बन गया हमारा 7। यहाँ से एक अंक लिया तो 17, 17 में से गए 9, क्या बचा 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी हम अगला अंक जो है भाजक, वो भाज्य के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ संख्याएं अभी शेष है। तो हम 2 को इस प्रकार से यहाँ उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार भाग लग रहा है, कितनी बार भाग लगेगा, ये जो संख्या है वो है 196 और ये जो है वो है हमारी 862। यहाँ पर देखिए एक अंक हमारा शेष रह गया था ना, तो ये संख्या हमारी क्या बन चुकी है 1862। यहाँ 3 में से 1 गया, घटाया नहीं था, तो इस प्रकार से ये अंक बन गया है 1862। अब अगर इसको 10 से गुणा करते हैं तो ये अंक बनता है 1960। तो यानी करीबन 9 बार जो है वो भाग लग सकता है। तो यहाँ पर हम 9 बार इसको भाग लगाते हैं। तो किस प्रकार से करोगे, 9 को करोगे 6 से गुणा, तो 9 छंग कितने होंगे, 9 छंग होंगे हमारे 54, 5 गया हासिल, 9 को 9 से गुणा किया 81, 81 और 5 हो गए 86, तो 6 8 गया हासिल। अब हमें करना है 9 को 1 से गुणा, 9 9 और 8 हो गया हमारे 17। अब इस प्रकार से इसको घटा देना है, तो 12 में से गए 4, क्या मिले 8 मिले, और यहाँ पर जो है वो हमारा 5 हो गया, इधर से उधार लिया 15, 15 में से गए 6, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना, अभी भी शून्य बाकी है, तो शून्य को हम यहाँ उतार लेंगे, तो ये अंक क्या बन गया हमारा 980। यहाँ पर 0 लगा के देखिए क्या हो रहा है 1960, इसका आधा 2000 में 40 कम है और यहाँ पर 1000 में 20 कम है, यानी 5 बार जो है वो पूरा का पूरा भाग जा रहा है 980, और यहाँ शेष पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। अब आगे जो है हमें भाग नहीं देना है, और इस भाज्य को भी हमने भाज्य के रूप में नहीं लिखा है। ये अंक इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा 195 बार भाग जा रहा है। तो हमारा जो अब इस केस में मशक क्या होगा, तो मशक हमारा HCF है, जो B है भाजक जो है वही हमारा
मसब है, यानी HCF जो हमारा है वो 196। अब बढ़ते हैं हम छठे खंड की तरफ, जो कि चौथे प्रश्न का अंतिम जो भाग है। यहाँ पर संख्याएं हैं 867 और है 255। जो बड़ी संख्या उसको हम मानेंगे A और जो छोटी संख्या है वो हमारी है B। अब इसको भी हमें इसी प्रकार से करना है, भाजक लिखना है और भाजक और भाज्य दोनों लिखना है और भाग लगाना है। 255 हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य। तो देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, तो 250 को गुणा करो 3 से, 250 500 और 750 और 5 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 और जोड़ लेना। 750 में 15 जोड़ना, आपको अंदाजे से करना है ये। तो 3 बार भाग लगेगा और 3 बार क्या आएगा, 250 का पहाड़ा सबको आता है, 750 हो गए 3 बार और 5 को 3 बार गुणा किया तो जोड़ लेना फिर 15, तो हमें हो जाएगा, प्राप्त होगा 765। अब देखिए 7 में से गए 5 तो क्या मिले हमें 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया, क्या प्राप्त हुआ 1। अब हमें जो है, जो हमारा भाजक है वो भाजी के रूप में लिखा जाएगा और ये विधि जो है वो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ज्यादा सरल होती है। तो 102 हमारा क्या है भाजक और भाजी हमारा 255, तो करीबन कितने बार भाग लगेगा 2 बार, तो 2 बार इसको गुणा करो। 102 को 2 से गुणा किया 204, डबल करना दुगना, तो 204। तो हमें शेषफल यहाँ क्या प्राप्त होगा, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5, क्या प्राप्त हुआ शेषफल 51। अब हमें क्या करना है, हमें भाजी के रूप में 102 को यहाँ लिखना है। अब देखिए ये 51 है, ये 102, बराबर 2 बार भाग लग रहा है, तो यहाँ 2 बार हम भाग लगाएंगे 102 से और शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो HCF है वो HCF क्या आ रहा है हमारा 51, जो अंतिम जो भाजक है वही हमारा शेषफल है। तो HCF जो है वो हमारा है 51। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।